भदोही जिले के जिला कारागार की सुरक्षा में बड़ी सेंधमारी हुई है। बैरक की तलाशी के दौरान हत्या के बंदी के बिस्तर से मोबाइल और 2 सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जेल अधीक्षक की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली में आरोपी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है और बैरक की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों की लापरवाही को लेकर भी जांच की जा रही है। बहरुंदा लाड़कोई मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित ट्रक ने बाइक को रौंदते हुए डंपर में टक्कर मार दी है, जिससे ट्रक चालक को मामूली चोटें आई हैं, तो वहीं बाइक सवार युवक घायल हो गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को हिरासत में लिया है। घायलों का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाड़कुई में किया जा रहा है। पानसिमल नगर के वार्ड 4 निवासी विवेक अधिकार खेरनार का देश की सेवा करने हेतु अग्निवीर सैनिक के रूप में चयन हुआ है। ट्रेनिंग के बाद विवेक पाटिल का नगर आगमन पर ढोल नगाड़े के साथ स्वागत किया गया। परिवार के सदस्यों और मित्रों ने उन्हें कंधे पर बैठाकर नगर के मेन रोड, नया प्लांट सहित अन्य मार्गों पर भ्रमण कराया। यूपी के फतेहपुर जिले में गड्ढा मुक्त सड़क योजना के तहत शहर के विभिन्न सड़कों के निर्माण और पैंचिंग कार्य का नगर पालिका चेयरमैन ने हवन पूजन और नारियल फोड़ का शुभारंभ किया है। चेयरमैन राज कुमार मौर्य की अध्यक्षता में बीते दिनों हुई बोर्ड की बैठक में सभी 34 वार्डों के सभासदों की सहमति के बाद जिले में निर्माण कार्य का कार्य शुरू किया था। यूपी के फतेहपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में 16 साल की किशोरी का शव कुएं में मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि हथगांव थाना क्षेत्र के इटली मदारपुर गांव की रहने वाली किशोरी 29 तारीख से लापता थी। परिजन किशोरी काफी समय से तलाश कर रहे थे। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचते हुए पानी से शव को बाहर निकालकर पीएम के लिए भेज दिया और जांच की गई है। कासगंज जनपद की कोतवाली कासगंज क्षेत्र के फतेहपुर माफी गांव में एक 25 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। विवाहिता का शव ससुराल में फांसी के फंदे पर लटकता मिला है। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक नवविवाहिता के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और जांच शुरू कर दी। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में लखनऊ बस स्टैंड से एक जन आक्रोश रैली शहर के प्रमुख मार्गों से निकालकर लोगों ने प्रदर्शन किया है। इस रैली में वेद भारती शास्त्री जैन समाज के अध्यक्ष संजय सराफ, आदिवासी समाज के अध्यक्ष अर्जुन उइके एवं विधानसभा से आए समस्त सनातनी शामिल हुए हैं। साथ ही एसडीएम एसडीओपी को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया। महासमुंद जिले में चोरों के हौसले बुलंद हैं। जिले के पिथौरा थाना क्षेत्र के ग्राम गढ़बीड़ा में बीती रात्रि एक किसान के घर में अज्ञात चोरों ने घर की अलमारी का ताला तोड़कर अलमारी में रखे 5,95,000 रुपए चोरी कर लिए हैं। प्रार्थी किसान की रिपोर्ट पर पिथौरा पुलिस ने अपराध दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस पर कहा है कि मुझे खुशी है कि मध्य प्रदेश हमारे वन्य जीवों के लिए देश में एक आदर्श स्थान है। पिछले 2 दिनों से हमने टाइगर रिजर्व पार्क के लिए स्वीकृति देना शुरू कर दिया है। बहुत जल्द माधव टाइगर पार्क के लिए भी स्वीकृति देने जा रहे हैं। वहीं टंटिया मामा की पुण्यतिथि पर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। डिंडोरी में समय समय पर बांध निर्माण के लिए किसानों ने प्रदर्शन किया है, लेकिन आज भी किसानों को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और जल संसाधन विभाग की उदासीनता के कारण किसानों को नहरों से पानी नहीं मिल पा रहा है। बांध बनाए गए हैं, लेकिन किसानों के खेतों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। विभाग द्वारा मात्र कागजों में ही किसानों को पानी पहुंचाया जा रहा है। यूपी के फतेहपुर जिले में पुलिस ने 65 लाख की शराब पकड़ी है। बताया जा रहा है कि पंजाब से शराब को ट्रक में भरकर लाया जा रहा था। पुलिस ने ट्रक में से 348 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद की है। मालवा पुलिस ने निस्तौरा ब्रिज के पास ट्रक को पकड़ा है। हालांकि ड्राइवर मौके से फरार हो गया है। जबलपुर के घोरा बाजार थाना क्षेत्र में राजू टाउनशिप के पास एक सड़क दुर्घटना में 27 वर्षीय युवती की जान चली गई है। यह हादसा उस समय हुआ जब युवती अपनी स्कूटी पर सवार होकर जिम जा रही थी, तभी तेज रफ्तार बस ने उसे जोरदार टक्कर मार दी है। वहीं पुलिस ने बस को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के 11 दिन बाद भाजपा विधायक दल ने देवेंद्र फडणवीस को नेता चुन लिया है। चंद्रकांत पाटिल और सुधीर मुनगंटीवार के नाम का प्रस्ताव रखा गया और पंकजा मुंडे ने फडणवीस के नाम का समर्थन किया है। यूपी के अभिचंग सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम के लिए एकनाथ शिंदे और अजित पवार का नाम फाइनल हो गया है। महायुति के विधायकों की चर्चा के बाद फैसला होगा।
रायसेन शहर के महामाया चौक में एक तेज रफ्तार ओवरलोडेड ट्रक पलटकर 2 दुकानों पर गिर पड़ा है। इस हादसे में ट्रक ड्राइवर और क्लीनर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से ड्राइवर और क्लीनर को बाहर निकाला है। दोनों को प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में भोपाल रेफर कर दिया है। शाहजहांपुर में विद्युत संविदा मजदूर संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अधीक्षक कार्यालय परिसर में धरना दिया है। यह धरना उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग के निजीकरण के विरोध में था। संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर निजीकरण किया गया तो वे बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। संगठन का कहना है कि निजीकरण करने से कर्मचारियों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। नौगांव पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने देर रात अजमेर से आ रहे एक ट्रक से 700 बोरी डीएपी खाद बरामद की है। बता दें कि खाद को बुंदेलखंड भेजा जा रहा था, जहां किसानों को यह खाद महंगे दामों पर बेचने की तैयारी की जा रही थी। इस पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। उत्तराखंड में पहली बार वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस का आयोजन होने जा रहा है। इस पर्वतीय प्रदेश में 10वें वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो का आयोजन 12 से 15 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। यह आयोजन राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड में होगा। इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो में भारत और अन्य 54 देशों के 6000 से अधिक डेलीगेट्स आ रहे हैं। इंदौरी जिले के सारंगगढ़ गांव में ग्रामीण आजादी के 7 दशक बाद भी बुनियादी सुविधाओं का इंतजार कर रहे हैं। दरअसल गांव से मेन रोड तक सड़क नहीं है, जिसके कारण जब कोई ग्रामीण बीमार पड़ता है तो उसे डोली में रखकर मुख्य मार्ग तक लाया जाता है। इसके बाद ही उसे अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। ग्रामीणों ने कई बार प्रशासन से गुहार लगाई, लेकिन जिम्मेदारों ने कोई ध्यान नहीं दिया। रायगढ़ में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने अग्निवीर भर्ती रैली का फीता काटकर शुभारंभ किया है। इस दौरान उन्होंने अभ्यर्थियों से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर कलेक्टर, एसपी, सीओ मौजूद रहे हैं। वित्त मंत्री ने कहा है कि यह गर्व का विषय है कि सेना में अग्निवीर भर्ती रैली के लिए रायगढ़ को चुना है। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह राजावत ने कहा है कि अधिक से अधिक युवा अग्निवीर बनकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन करें। पीएम आवास योजना को लेकर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पीएम मोदी का आभार जताया है। अरुण साव ने कहा है कि पीएम आवास योजना शहरी के लिए 15,000 आवासों की सहमति भारत सरकार से मिली है। 15 नवंबर से सर्वे शुरू किया जाएगा। पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे। नगरीय निकाय के 15,000 जरूरतमंदों को इसका फायदा मिलेगा। सिवनी जिले के घनसौर थाना क्षेत्र से 3 स्कूली बच्चे लापता हो गए हैं। यह बच्चे खमरिया गांव स्थित आजाक माध्यमिक शाला की कक्षा 8वीं के छात्र हैं और अब इन बच्चों को लापता हुए 15 दिन हो चुके हैं। इस मामले में अभी तक पुलिस को कोई ठोस सुराग नहीं मिल पाया है, जिससे परिजनों ने चिंता और तनाव का माहौल बना हुआ है। वहीं परिजनों ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पुलिस से उचित कार्रवाई की मांग की है। यूपी के संभल में हुई हिंसा के पीड़ितों से मिलने के लिए कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते में बैरिकेडिंग कर राहुल गांधी के काफिले को रोक दिया है। वहीं राहुल गांधी के काफिले को रोके जाने को लेकर बीजेपी का कहना है कि माहौल बिगाड़ने का खतरा है, इसलिए प्रशासन को राहुल के काफिले को रोकना पड़ा है। WWE रेसलर रिंकू सिंह राजपूत वृंदावन पहुंचे हैं, जहां उन्होंने सर्वप्रथम ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस अवसर पर रिंकू सिंह ने कहा है कि आज वह जिस मुकाम पर है वह भगवान और संतों के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। उन्होंने यह भी बताया है कि जब भी उन्हें भारत आने का मौका मिलता है तो वह सीधे ठाकुर जी की शरण में आते हैं। रतलाम के गेटवेल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज में बुधवार को नर्सिंग के एग्जाम होना था, लेकिन एक साथ पूरी फीस जमा न करने पर कॉलेज की 10 छात्राओं को एडमिट कार्ड नहीं दिए गए हैं, जिसके बाद छात्राएं कॉलेज के सामने ही भूख हड़ताल पर बैठ गई हैं, जिसके बीच 3 छात्राएं बेहोश हो गई हैं। हड़ताल में खुद स्थानीय विधायक कमलेश्वर डोडियार भी शामिल हुए। विकासनगर के जौनसार बाबर क्षेत्र में बूढ़ी दिवाली के मौके पर परंपरागत तरीके से हाथी और हिरण नृत्य का आयोजन किया गया है। ग्रामीणों ने काट के हाथी और हिरण के नृत्य के साथ बूढ़ी दीपावली का जश्न मनाया। बता दें कि जनजातीय क्षेत्र जौनसार बाबर से जुड़े करीब 200 से अधिक गांवों में 3-4 दिन से परंपरागत बूढ़ी दिवाली का जश्न चल रहा था। मजदूर किसान एवं कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के तहत कैस्को मुख्यालय पर प्रदर्शन किया गया है, जिसमें रेलवे ठेका मजदूर यूनियन की तरफ से कामरेड मोहम्मद खालिद ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया है। मोहम्मद खालिद ने कहा है कि निजीकरण के क्या नुकसान होते हैं, ये हम रेलवे ठेका मजदूरों से बेहतर कोई नहीं जानता है। हम निजीकरण का विरोध करते हैं और करेंगे जब तक कि ठेकेदारी समाप्त नहीं होती है। कोरबा के बालको थाना से महज कुछ ही दूरी में परस्ता भाटा बाजार के पास से एक युवक से लिफ्ट के बहाने 40,000 रुपए की लूट की
गई है। पीड़ित रतन लाल पीएम आवास योजना की किस्त के 60,000 रुपए बैंक से निकालकर घर वापस जा रहे थे, तभी उनके साथ लिफ्ट के बहाने लूटपाट की घटना को अंजाम दिया गया, जिसमें लुटेरे मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल सहित नकदी लेकर फरार हो गए। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सरोठ गांव में भोला नाम का युवक ने किशोरी की गोली मारकर हत्या करने के बाद खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने मौके से एक तमंचा, 2 मोबाइल बरामद किए हैं। वहीं लोग घटना को प्रेम प्रसंग से जोड़कर दिख रहे हैं। सूरजपुर जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों से एक माह में गुम हुए 28 लोगों को खोज लिया है। दरअसल सूरजपुर जिले के भटगांव, प्रतापपुर, खड़गवा, झिलमिली, प्रेमनगर सहित अन्य थानों में नवंबर महीने से गुमशुदगी के 26 प्रकरण दर्ज हुए थे, जिनमें से 1 बालक, 3 बालिका, 8 पुरुष और 14 महिला गुम हुए थे, जिन्हें पुलिस ने एक माह में ढूंढते हुए कुल 28 लोगों को खोज निकाला है। आगरमालवा में बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में जिला मुख्यालय सहित जिले में व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखे हैं। नाराज लोगों के द्वारा जिला मुख्यालय की सड़कों पर बांग्लादेश मुर्दाबाद के नारे लिखे गए हैं। हाथों में तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए रैली निकाली गई है, जिसमें बड़ी संख्या में जिले भर से महिलाएं सहित लोग शामिल हुए हैं। साथ ही अपर कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा है। मंडा जिले के विधानसभा बिछिया में बांग्लादेश में कट्टरपंथियों द्वारा हिंदू समुदाय पर हो रहे अत्याचार के विरोध में आज समस्त हिंदू समाज के लोगों ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम बिछिया सोनाली देव को ज्ञापन सौंपा है। बिछिया के विरोध रंगमंच में लोगों ने एकत्रित होकर सभा की और रैली निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। अंबिकापुर के सिकिलामा गांव में दबंग आदिवासी की जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित ने रघुनाथपुर चौकी में की है, लेकिन पुलिस ने दबंगों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पीड़ित ने आरक्षक राकेश और अरविंद तिवारी के खिलाफ दबंग मोहनलाल से मिलकर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है और एएसपी से कार्रवाई करने के लिए गुहार लगाई है। एएसपी का कहना है कि जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर किसानों से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान खरीदी जा रही है। सीएम साय का कहना है कि किसानों को इस मामले को लेकर किसी प्रकार का भ्रम नहीं होना चाहिए। इस संबंध में भ्रम फैलाने वालों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं किसानों का कहना है कि वे धान खरीदी के समय अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओं के बहकाव में नहीं आएंगे। जशपुर जिले के पंडरा पहाड़ चौकी क्षेत्र में एक आदिवासी महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। बगीचा थाना प्रभारी आरएस पैकरा ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी पीड़िता को जबरन खेत में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। काशीपुर में उज्जैन चौकी पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 2 तमंचे, कारतूस और चाकू बरामद हुआ है। पूछताछ में आरोपियों ने अनुराधा टेंट हाउस से चोरी करने की बात कबूली है और पुलिस ने चोरी का सामान भी बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी न केवल शातिर चोर है, बल्कि उसके अन्य आपराधिक कनेक्शन भी हैं। उनके नेटवर्क और इतिहास की जांच की जा रही है। मथुरा में मनरेगा मजदूरों ने सिर पर परात और हाथों में फावड़ा लेकर खंड विकास कार्यालय में विरोध प्रदर्शन किया है। मजदूरों का आरोप है कि महरौली गांव के ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव भुवनेश कुमार मिलकर मनरेगा के कार्यों में भारी घोटाला कर रहे हैं। मजदूरों को पुराने कामों की मजदूरी नहीं मिली है और नए काम भी अब नहीं दिए जा रहे हैं। शाहजहांपुर जिले में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों और हिंदू समाज विशाल धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के साथ हो रहे बर्बर अत्याचार, हिंसा, आगजनी के विरोध में किया जा रहा है। बता दें कि जिले में भारी संख्या में हिंदू समाज के लोग धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। वहीं सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रहा। इंदौर में आरएसएस ने साल 2002 के बाद सकल हिंदू समाज के बैनर तले अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन किया है। 4 लाख से ज्यादा लोग सुबह 7 बजे से ही इंदौर के लाल बाग स्थित मैदान में जुटना शुरू हो गए थे। सुबह करीब 10 बजे लाल बाग परिसर से शुरू हुई आक्रोश रैली कलेक्टर कार्यालय पहुंची, जहां कलेक्टर आशीष सिंह को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा। दुर्ग जिले के सिरसा चौकी क्षेत्र में मामूली बात पर 2 नाबालिग के बीच जमकर विवाद हो गया है और विवाद इतना बढ़ गया है कि एक नाबालिग ने दूसरे पर हमला कर दिया है। वहीं घटना को अंजाम देने के बाद नाबालिग आरोपी पुलिस चौकी पहुंचा है। जानकारी के बाद पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां इलाज के दौरान घायल की मौत हो गई।
राजगढ़ जिले में किसान अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि किसानों की फसलों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है, जिससे उनकी फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसानों ने 5 दिन पहले मोहनपुरा विभाग को आवेदन देकर पानी की समस्या के बारे में अवगत कराया था, लेकिन अब तक कोई समाधान नहीं हुआ है। वहीं अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाइश। देश में किसानों का आंदोलन एक बार फिर चर्चा में है। इसके साथ ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किसानों के मुद्दे को मुंबई में केंद्रीय कपास और प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में जगदीप धनखड़ ने कहा किसान संकट और पीड़ा में है। जगदीप धनखड़ ने शिवराज सिंह चौहान से मौके पर ही पूछ लिया कि किसानों से वादा जो किया था उसको कितना निभाया गया। सूरजपुर में सर्किट हाउस में भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक होगी, जिसमें भाजपा संगठन के पदाधिकारी, सभी विधायक, जिला अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। दरअसल सूरजपुर जिले में पहली बार भाजपा की संभाग स्तरीय बैठक आयोजित की गई है, जिसमें क्षेत्रीय संगठन महामंत्री, संगठन मंत्री और प्रभारी मंत्री भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में संगठन चुनाव को लेकर चर्चा हुई। गुना जिले में अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। कुंभराज इलाके में वन विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटाया गया है। फॉरेस्ट, राजस्व और पुलिस टीम ने मिलकर 200 बीघा जमीन से अतिक्रमण हटाया है। इस दौरान मौके पर 15 बुलडोजर उतारे गए और करीब 5 करोड़ से ज्यादा की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। इस दौरान एहतियातन वज्र वाहन, फायर ब्रिगेड एम्बुलेंस मौजूद रही। शाहजहांपुर के खिरनीबाग रामलीला मैदान में हिंदू समाज ने विरोध प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के विरोध में किया गया है। इस दौरान पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री स्वामी चिन्मयानंद ने संसद में एक प्रस्ताव पारित करने की मांग की। बांग्लादेश में हो रही घटनाएं तुरंत रोकी जाएं और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अपील की जाए। भोपाल के छोला मंदिर इलाके में रहने वाले एक 22 साल के युवक के अपहरण का सनसनीखेज मामला सामने आया है। अपहरणकर्ताओं ने युवक के परिजन से 1 लाख रुपए की फिरौती मांगी है और रुपए नहीं देने पर युवक को जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद युवक की बहन ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई है। उन्नाव में बद्री प्रसाद इंटर कॉलेज की छात्राएं डीएम ऑफिस पहुंची हैं। छात्राओं का कहना है कि उन्हें परीक्षा देने के लिए 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आने जाने में परेशानी हो रही है। वहीं ऐसे में बोर्ड परीक्षा नजदीक है और यदि इस बार भी उनका सेंटर जो है दूर पड़ा तो उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। छात्राओं ने प्रशासन से परीक्षा केंद्र नजदीक कराने की मांग की है। पीएम आवास योजना के जरिए गरीबों को उनके अपने घर का सपना दिखाया जाता है, लेकिन कोरबा में पीएम आवास योजना के तहत खराब इतनी क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन किया जा रहा है कि गरीबों के लिए अपना घर अब किसी बुरे सपने से कम नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास रातापानी अभयारण्य को मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व घोषित कर दिया गया है। रातापानी टाइगर रिजर्व की घोषणा से भोपाल को टाइगर कैपिटल के रूप में भी जाना जाएगा। टाइगर रिजर्व के विकास से न केवल पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि क्षेत्रीय पर्यटन को भी मजबूती मिलेगी। कानपुर देहात की नगर पंचायत मूसा नगर सरकारी जमीन पर जबरन कब्जा कर निर्माण करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि नसरुद्दीन कुरैशी नाम के शख्स ने नगर पंचायत की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जिसको लेकर नगर पंचायत अध्यक्ष ने उच्च अधिकारियों से इसकी शिकायत की है। उन्नाव से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां देवरानी और जेठानी के झगड़े में 5 महीने की मासूम की जान चली गई है। मामला माकी थाना क्षेत्र के रउकरना गांव का है। यहां देवरानी जेठानी के बीच मारपीट को देखकर 5 महीने की मासूम बच्ची रोने लगी, तो गुस्से में आकर जेठानी ने देवरानी की 5 माह की मासूम बेटी को उठाकर जमीन पर पटक दिया, जिससे उसकी मौत हो गई।